अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फिर लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये है लाहौरी मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मशहूर है। अब ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आप घर में बना सकते हैं। तो किस तरह बनेगी मज़ेदार सी कढ़ाई, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए आपको सबसे पहले मटन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो मटन है। तो आपने आधा किलो मटन लेके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा या आधी प्याली ले लीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे और गोश्त को डालने के बाद आपने इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादातर जो काम है वो फ्राई का ही है। अगर आप अच्छे से फ्राई करेंगे तो आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छी रेडी होगी। तो इसमें जो ब्लड है वो हमें दूर करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखें इसको फ्राई कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में इससे। तो इसको भी हम गोश्त के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जितने लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैंने इसमें एक प्याज डाल दी है बड़े साइज़ की। तो ग्रेवी के लिए हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। मटन में जो है वो प्याज अच्छी लगती है ग्रेवी, चिकन में अच्छी नहीं लगती है। तो चिकन में नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ बीफ में ही आप बीफ या मटन में यूज़ करेंगे इसको। तो देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दी, इसको भी हमें इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ ही नमक डाल दिया मैंने आधा खाने का चम्मच और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर इसका जो पानी है मटन का ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब पानी, ये जो प्याज डाली है मैंने, ये भी थोड़ी सी सौटे हो जाए तो इसके अंदर हम फिर पानी ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आपने इसमें तकरीबन 2 गिलास ऐड करना है। तो देखें प्याज सौटे हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको गलने में। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पर हमारा जो गोश्त है ये गल चुका है और ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें आपने टमाटर ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ के 5 टमाटर लिए हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनकी स्किन को मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो स्किन के साथ भी डाल सकते हैं, बाद में स्किन को ऊपर से हटा दीजिएगा, लेकिन इस तरह ज़्यादा ईजी रहता है। अब 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे, इनको भी मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। देखें कितना प्यारा सा भी से इस पे कलर आना शुरू हो गया है। तो इसको हमें अभी थोड़ी सी देर पकाना है। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और ये इसी में पकेंगे। तो कवर कर देती हूँ इसको 10 मिनट के लिए। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और हमारे जो स्पाइसेस हैं वो भी पक चुके हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर आपने दही ऐड करनी है। तो दही में यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड करूँगी इस तरीके से। देखें इसमें दही ऐड कर दें, इससे बहुत अच्छा सा टच आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको भी हम इसके साथ डाल के थोड़ा सा पकाएंगे, दही को भी, जो दही अपना पानी छोड़ेगी ताकि वो खुश्क हो जाए। इतना हम इसको पकाने वाले हैं। अब इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी आपने आधा खाने का चम्मच लेना है, हाथ पे इस तरह से हथेली पर लेके उसको रगड़ के डालिएगा इस तरीके से। देखें ये मैंने इसमें डाल दी। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो ये मैं बड़े वाली मिर्चें शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। आप पतले वाली भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हरा धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया। साथ ही हम इसमें अदरक डालेंगे बारीक कटा हुआ। तो बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसे खा के आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। घर में आपकी रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई रेडी हो जाएगी बनके। देखें तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो बिल्कुल हमारा जो सालन है ये अब रेडी हो चुका है।
तो अब जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। रोटी के साथ खाइए या नान के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। घर में आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।